हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है प्रेशर ग्रुप्स या इंटरेस्ट ग्रुप भी कह सकते हैं। और आज ही हम इसी लेक्चर में हम पॉलिटिकल पार्टीज को भी कवर कर लेंगे। ठीक है, तो प्रेशर ग्रुप बोल सकते हैं, इंटरेस्ट ग्रुप। तो ये ग्रुप क्या हुआ, जिसमें क्या होता है, एक पार्टिकुलर आइडियोलॉजी होती है या कोई ऑब्जेक्टिव हो सकता है टू एक्सटेंड द प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट पे प्रेशर, क्योंकि जैसा नाम है प्रेशर ग्रुप है, प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है। किस पे किया जा रहा है? गवर्नमेंट पे, पॉलिटिक्स पे, एडमिनिस्ट्रेशन पे, टू कीप आउट द बेनिफिट। बेनिफिट जो भी है, अगर कुछ गलत हुआ है उसको सही करने के लिए, बेनिफिट लेने के लिए ये प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रेशर ग्रुप कैसे हो सकते हैं? तो प्रेशर ग्रुप्स कैन बी मेड बाय, अब दो तरीके के लोग इसे बनाते हैं। या तो कोई कुछ जो ग्रुप्स होंगे वो डोमिनेंट ग्रुप्स होंगे, या हो सकता है जिनको प्रिविलेज नहीं मिला है, जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से देखेंगे तो समझ में आएगा। जैसे बिजनेसमैन हो गए, ठीक है, बिजनेसमैन ने अपना एक ग्रुप बना लिया। लॉयर्स हो गए, जैसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया हो जाता है। आईएएस की लॉबी होती है, टीचर्स की लॉबी होती है, एनजीओज होते हैं। ठीक है, एसएसजी हो गए, सेल्फ हेल्प ग्रुप। सीआईआई का मतलब हो गया कॉन्फेडरेशन, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, इनका ग्रुप होता है। ठीक है, दूसरा क्या हो गया? अंडर प्रिविलेज। अंडर प्रिविलेज में जैसे ट्रांसजेंडर, एससी एसटी। अब मान लो इनके किसी भी ग्रुप के साथ गलत तो हो रहा है, बट ये लोग क्या करते हैं, जो अंडर प्रिविलेज है ये लोग अपना एक ग्रुप बना लेते हैं और फिर किसी पे भी प्रेशर अप्लाई करते हैं। सफाई कर्मचारी का ग्रुप हो गया, कुछ वेतन नहीं मिल रहा है या कुछ भी, या वेतन कम मिल रहा है, इसके लिए वो लोग ग्रुप बनाते हैं और फिर प्रोटेस्ट वगैरह करते हैं। फीमेल वुमेन्स हो गई, पीजेंट्स हो गए, फार्मर्स वगैरह। ठीक है, तो दो तरीके के लोग हैं जो ग्रुप्स ऐसा बनाते हैं। हाउ प्रेशर ग्रुप्स इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट पॉलिसी, कैसे ये इन्फ्लुएंस करते हैं गवर्नमेंट पॉलिसी को? तो बहुत सारे प्रोफेशनल लॉबिंग होते हैं। ठीक है ना, कि जो ऊपर लेवल पे क्या करते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं, तो उनको पे किया जाता है, डिसीजन में चेंजेस वगैरह करवाए जाते हैं। दूसरा हो जाता है लॉबिंग ऑफ एमपीज। ठीक है ना, जैसे फार्म बिल वाला जो पुराना एग्जाम्पल है। ठीक है, तो फार्मर्स ने भी किस पे प्रेशर बनाया? गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाया कि नहीं, हमें ये बिल मंजूर नहीं है, जबकि वो तो पास हो गया था। और इसमें लीडर इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है ना, लीडर ही क्या करता है, कन्विंस करता है। ठीक है, आप क्योंकि आप लोग हिस्ट्री भी पढ़ रहे होंगे, देखते होंगे जहां जहां हिस्ट्री में लीडर या तो एब्सेंट हो गया, लीडर को साइड आउट कर दिया जाता है, तो जो बच जाते हैं लोग वो क्राउड हो जाती है। अब क्राउड के माइंडसेट के ऊपर है, वो क्या हो जाएंगे, कभी वायलेंट हो जाएंगे। उन्हें डायरेक्शन नहीं मिलता है कि करना क्या है। जब हमारे लीडर अरेस्ट हो गए तो हमें करना क्या है ये पता नहीं चल पाता है। ठीक है, तो इसलिए लीडर काफी इंपॉर्टेंट होता है कि कैसे वो अपनी बातों को रखेंगे, कन्विंस करेंगे गवर्नमेंट को कि हाँ, आपने जो पॉलिसी बनाई है वो हमें पसंद नहीं है, इस पॉलिसी में ये पॉइंट्स हैं जो चेंज होने चाहिए, नहीं चेंज होगा तो हम इसे नहीं मानेंगे। ठीक है, मास मीडिया हो गया। ठीक है, अब अटेंशंस कभी कभी जो काफी जरूरी मुद्दे होते हैं उस पर अटेंशन नहीं जा पाता है, तो लोग क्या करते हैं, जो पीपल्स होते हैं, फिर वो इंटरनेट पे प्रोटेस्ट करना या ट्विटर पे प्रोटेस्ट करना। ठीक है, समटाइम्स ऐसा होता है, या आप लोग देख भी रहे होंगे, कि पेड मीडिया के अकॉर्डिंग, मतलब के अगेंस्ट में भी जाके लोग क्या करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है? जैसे मान लो एक्स वाई जेड कोई मुद्दा है, उस मुद्दे पे मीडिया उसको मतलब कवर नहीं कर रही है, शोकेस नहीं कर रही है, तो जो ये पीपल्स होते हैं, अब ये मीडिया के खिलाफ होते हैं। बोलते हैं कि मीडिया को मतलब ब्लेम करते हैं कि अभी जो कंट्री में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उस पर आप लोग बात नहीं कर रहे हैं, उसका आप लोग कवरेज नहीं ले रहे हैं, उसको आप लोग न्यूज चैनल पे नहीं दिखा रहे हैं, और बेफालतू की चीजों को आप दिखा रहे हैं। बहुत बार ऐसा देखा गया है। ठीक है, तो ट्विटर इंटरनेट से तो वो प्रोटेस्ट करते हैं, ये सब बातें जो होती है वो इंटरनेट पे ही होती है, ट्विटर प्रोटेस्ट होता है। और पेड मीडिया पे भी हम क्या करते हैं, उसके खिलाफ भी प्रोटेस्ट करते हैं। पब्लिक पिटिशंस, ठीक है, 1100 पीपल साइंड बाय पीपल। ठीक है, कि वो इस पॉइंट के फेवर में है, अगेंस्ट में है, पीआईएल दर्ज की जाती है, जुडिकल एक्टिविज्म जिसे हम बोलते हैं। या फिर मतलब ये मैं सोच रहा हूँ, ये फिर बता रहा हूँ, ये मेरा ओपिनियन है कि कभी कभी कोई जैसे एक्स वाई जेड, क्योंकि इंटरनेट का जमाना आ गया, मेरे को लगता है थोड़ा मॉडर्न होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं सजेशन दे रहा हूँ प्रोटेस्ट करने का, ऐसा नहीं समझना है। अब जैसे एक्स वाई जेड कोई मुद्दा है और हमें पसंद नहीं है, या हमें कोई चीज मनवानी है,
तो हम लोग क्या करेंगे, एक ऑनलाइन जैसे कैसे एक्सेल की शीट होती है, उस पे अपना नाम, अपने गांव का नाम लिख दिया और उसको टैग कर देना है। मान लो जो आपके एमपी हैं या एमएलए हैं, उसको टैग कर देना है। ठीक है, कि इतने लोग इस पॉइंट के लिए अपनी आवाज रख रहे हैं, इसमें कोई नॉइज नहीं हो रहा है, कोई पब्लिक न्यूसेंस नहीं होगा। ठीक है, तो ये तरीका भी काफी अच्छा है, जिससे इस तरीके से भी हम मतलब प्रोटेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, पोस्टर एंड बैनर्स ये भी हम बनाते हैं। नो फार्मर नो फूड, जल है तो कल है। ठीक है, तो ऐसे भी करके हम कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज को। नेक्स्ट है लेटर राइटिंग, थाउजेंड ऑफ लेटर्स बीइंग सेंट डायरेक्टली टू रिप्रेजेंटेटिव, लेटर्स भेजना। ठीक है ना, तो यही इसी का मैं बोल सकता हूँ कि मैं अपग्रेडेड वर्जन बता रहा हूँ कि लेटर भेजेंगे, पहुंचा, पढ़ा नहीं पढ़ा, समझ रहे हो ना। ऐसे बड़े बड़े जो गांव है या जिले हैं, जिले में कोई एक मुद्दा है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबको उस चीज से काफी खराब लगा है या क्षति हुई है, सब लोग साइन करो, नाम, गांव, फैमिली जो भी है ये सब डाटा लिखो और भेज दो, टैग कर दो, सीधी सी बात है। अब पता चला ये एक्सेल शीट भरते जा रही है, पता चला कि एक डिस्ट्रिक्ट में 25,000 लोगों ने अपना नाम, गांव और ये सारी चीजें भर के वो दिए हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट मेलिंग, मेल करके फाइनेंशियल हेल्प, सपोर्ट फॉर टेकिंग एक्शन। इनसाइडर्स ग्रुप जैसे लॉयर्स का हो गया, एमपी के रेजिग्नेशन, ठीक है ना, जैसे फार्म बिल्स में हुआ था, ये पास्ट की बात है। तो इनसाइडर ग्रुप्स के बारे में भी हमें पता लग जाता है, इनसाइडर्स न्यूज के बारे में हमें पता लग जाता है। ये सब स्टॉक मार्केट में भी काफी होता है। तो ये सारे 7-8 तरीके हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और करते भी हैं। या इन्फ्लुएंस करने का यहाँ सेंस क्या है, प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं। ठीक है ना, कि कुछ गलत हुआ है उसको सुधारने के लिए, पॉलिसी को चेंज करने के लिए हम प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ प्रेशर ग्रुप इन इंडिया। तो फर्स्ट टाइप हो जाता है हमारा एसोसिएशनल पीजी, पीजी का यहाँ मतलब है प्रेशर ग्रुप से। इंडस्ट्री हो गया, लेबर हो गया, एग्रीकल्चर, सीआईआई में बताया ही अभी फुल फॉर्म, ट्रेड यूनियंस हो गए। ठीक है ना, यानी एसोसिएशन बना हुआ है। जैसे एक ये हो गया एशकॉम, आई थिंक इसका था, हाँ लिख दे रहा हूं मैं, एसोसिएशन ऑफ, एसोसिएशन, एसोसिएशन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, फिर एक है ए आई टी वी सी, तो ये था ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, ये काफ़ी ओल्डेस्ट है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, आई थिंक 1920 में ये बना था। ठीक है, तो ऐसे ऐसे ग्रुप्स बन गए, इसको हम एसोसिएशनल पीजी बोलते हैं, प्रेशर ग्रुप बोलते हैं। दूसरा होता है नॉन एसोसिएशनल पीजी। ठीक है ना, जैसे रिलीजन से रिलेटेड, कास्ट से रिलेटेड, ट्राइबल से रिलेटेड, लैंग्वेज से रिलेटेड, कल्चर से रिलेटेड। ठीक है ना, जैसे एंग्लो इंडियन ने अपना कोई ग्रुप बना लिया, क्रिश्चियन ने अपना कोई एसोसिएशन बना लिया। ठीक है, तो ये नॉन एसोसिएशनल में आते हैं। तीसरा हो जाता है इंस्टीट्यूशनल पीजी प्रेशर ग्रुप, सिविल सर्विस, पुलिस, डिफेंस सर्विस, पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज, टीचर्स। ठीक है ना, जैसे आयसा हो गया, डॉक्टर्स का, लॉयर्स का, इन सब के अपने अपने ग्रुप होते हैं। ठीक है ना, पावरफुल लॉबी कह सकते हैं हम, इनकी होती है। नेक्स्ट है एनॉमिक पीजी, यानी प्रेशर ग्रुप, एडहॉक इंटरेस्ट ग्रुप सेटअप फॉर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, यानी कोई सिंपल सा ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करना है, उसी लिए ये ग्रुप बनता है। ठीक है ना, जैसे एवीवीपी, डूसू, एनएसयूआई, ये सब आप सुनते होंगे। ठीक है, कॉलेजेस वगैरह में। नेक्स्ट है बेनिफिट्स क्या है प्रेशर ग्रुप के। अच्छा, ये सब थोड़ा पॉलिटी का टॉपिक्स है, लेकिन हमें थोड़ा थोड़ा पढ़ना है क्योंकि सोसाइटी के अंदर ही ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, पीजी इज इम्पोर्टेंट फॉर डेमोक्रेसी, प्रेशर ग्रुप क्या करता है, अपोज करता है। हो सकता है कि कभी कभी कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं जो ऑपोजिशन वाले जानते हैं, बट कहीं ना कहीं वो अगेंस्ट में नहीं रहते हैं, तो इस जगह पे प्रेशर ग्रुप सामने निकल के आता है। ठीक है ना, वो आपने सुना होगा चोर चोर मौसेरे भाई। तो इस केस में प्रेशर ग्रुप काफी अच्छा काम करता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है।
इट्स ए फाउंडेशन ऑफ पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी व्हेन पीपल टेक इंटरेस्ट इन गवर्नमेंट पॉलिटिक्स पॉलिसी मेकिंग। ठीक है ना, यानी पार्टिसिपेटिव कैसे हो रहा है कि मान लीजिए ये कोई XYZ मुद्दा है, ऑपोजिशन है, ऑपोजिशन को अगेंस्ट में रहना चाहिए था, अगेंस्ट में ये नहीं रहे, और लग रहा है कि XYZ जो मुद्दा है वो जनता के लिए खराब है। ठीक है, तो इस जगह पे कौन आएगा, इस जगह पे आएंगे हमारे प्रेशर ग्रुप। ये अब इंटरनेट प्रोटेस्ट करेंगे, मीडिया प्रोटेस्ट करेंगे, जो भी है, इस मुद्दों को वो सारे लोगों तक अवेयरनेस फैलाएंगे, फिर क्या करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। ठीक है, चेंजेस लाने के लिए। तो इसीलिए ये क्या है, हम भी डेमोक्रेसी का, वी द पीपल ऑफ इंडिया वाली बात होती है ना, हमारे लिए ही सब कुछ बन रहा है और हम पार्ट ले रहे हैं। हमें ये चीज पसंद नहीं है, हम नहीं चाहते ये चीज हम पे लागू हो। ठीक है, तो हम भी क्या कर रहे हैं, डेमोक्रेसी में पार्ट ले रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं पॉलिसीज में, पॉलिटिक्स में। पीजी इज कॉज फॉर वेलफेयर ऑफ ऑल। पीजी का काम क्या रहता है, वेलफेयर होना चाहिए। सॉरी, माइक थोड़ा बाहर निकल गया, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। पीपल गेट टू नो व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। प्रेशर ग्रुप के वजह से ही क्या होता है, हमें पता चलता है, कभी कभी खास तौर पे कुछ मुद्दे पता चलते हैं हमें कि कुछ चीजें सही हो रही हैं या गलत हो रही हैं या सिर्फ दिखावा हो रहा है। ठीक है, तो प्रेशर ग्रुप्स क्या करते हैं, नए नए मुद्दे लेके आते हैं जो शायद मीडिया में नहीं उठाया गया या उन मुद्दों को ऑपोजिशन ने नहीं उठाया, तो प्रेशर ग्रुप्स उन मुद्दों को उठाते हैं। वॉइस बनते हैं ये वॉइसलेस पीपल के। ठीक है ना, क्योंकि अभी हमने देखा है डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, तो अलग अलग मुद्दों पे ये अपनी आवाज उठाते हैं, और जिनका कोई वॉइस नहीं है, जिनके बारे में कोई सुनना नहीं चाहता, उनकी ये आवाज बनते हैं। क्रिटिसिज्म क्या है प्रेशर ग्रुप का, पीजी एक्ट्स एज हर्डल इन डेवलपमेंट प्रोसेस। तो बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंटल प्रोसेस होते हैं। समटाइम्स क्या होता है कि मैं इस चीज से एग्री उतना नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी कभी कभी क्या होता है, डेवलपमेंट के लिए सेक्रीफाइस करना भी जरूरी है। ठीक है ना, तो अब सेक्रीफाइस करना है, जैसे मान लो अगर यहाँ से कोई रेल प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं, तो यहाँ की जमीन तो चाहिए। अब यहाँ पे जो लोग हैं उनको अच्छा पैसा भी मिल रहा है, वो बोल रहे हैं हम जमीन ही नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो डेवलपमेंट करना है तो थोड़ा बहुत तो सेक्रीफाइस कुछ लोगों को उठाना पड़ता है। तो अब यहाँ पे मान लीजिए प्रेशर ग्रुप वाले आ जाए कि नहीं, यहाँ पे रेलवे बनना ही नहीं चाहिए या मेट्रो नहीं बनना चाहिए। ठीक है, हम भी जान रहे हैं कि मेट्रो बनेगा तो थोड़ा पॉल्यूशन कम होगा। ठीक है ना, लेकिन प्रेशर ग्रुप वाले आ गए कि नहीं नहीं, यहाँ पे ये सब नहीं बनेगा, नहीं बनना चाहिए, और ये प्रोजेक्ट रुक गया, बंद हो गया। तो कभी कभी देखा जाता है कि ये हर्डल बनते हैं प्रेशर ग्रुप वाले डेवलपमेंट प्रोसेस में। इलीगल फंडिंग कुड हार्म सोवेनिटी ऑफ नेशन। अब ये राइट टू एजुकेशन के बारे में आप पढ़िएगा तो आपको थोड़ा मजेदार लगेगा। जैसे एनजीओज वगैरह क्या है, एनजीओज वगैरह में फंड्स आते हैं, ऐसे ही प्रेशर ग्रुप्स के लिए भी फंड्स आते हैं, क्योंकि ये लोगों के लिए काम कर रहे हैं। तो फॉरेन से भी फंडिंग आती है। अब वो फंडिंग आ रही है, ज्यादा आ रही है, कम आ रही है, और फिर आप जो उससे काम कर रहे हैं वो सही काम कर रहे हैं या लोगों को जानबूझ के आप गलत डायरेक्शन में ले जा रहे हैं, या आपको पैसा इसलिए दिया गया है कि जो अभी रूलिंग गवर्नमेंट है उस पे आपको बार बार प्रेशर बनाना है, हर छोटे मोटे मुद्दे को काफी बड़ा बना के दिखाना है। समझ रहे हैं ना, तो इसलिए ये जो इलीगल फंडिंग होती है कहीं ना कहीं सॉवरिटी ऑफ नेशन को हार्म कर सकती है या करती भी है। अफेक्ट द नेशन ब्रदरहुड, नेशन का जो ब्रदरहुड है वो टूट सकता है, क्योस क्रिएट हो सकता है। ठीक है ना, क्योंकि फंडिंग जो आती है उससे, अब जैसे मान लो पिछली कोई गवर्नमेंट हो, ठीक है ना, तब भी ये प्रेशर ग्रुप था लेकिन प्रेशर एग्जर्ट नहीं कर रहा था। लेकिन अभी जो गवर्नमेंट आई है उसके अगेंस्ट में काफी ज्यादा बोलना, क्यों, बाहर से फंडिंग हो रही है कि नहीं, ये भी जो प्रेजेंट की गवर्नमेंट है उसको गिराना है। ठीक है, तो इस तरीके का काम होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, शुरू करते हैं इसको। तो फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी इंग्लैंड से थी, अगर आप लोगों को पता हो तो आप नाम बता सकते हैं। 18 सेंचुरी में, चलो मैं ही बता देता हूँ। एक पार्टी का नाम तो मुझे याद आ रहा है, टोरी, टोरी पार्टी थी, और दूसरी थी
विग पार्टी। ठीक है, हो सकता है मैं दोनों का ईयर, इसलिए मैंने दोनों का नाम लिख दिया है, मैं ईयर लिख रहा हूँ, बट हो सकता है किसी का मैं ऊपर नीचे लिख दूं। टोरी पार्टी शायद 1678 में बनी थी और विग पार्टी 1680 में बनी थी। ठीक है, तो एक बार आप चेक कर लेना, इंग्लैंड की थी। ठीक है, नेक्स्ट है, फिर इसी का मॉडर्नाइजेशन हुआ। ठीक है ना, नई नई टेक्नोलॉजी आई, लोगों को अच्छी लगी, तो और भी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज बनना शुरू हुई। ठीक है ना, लीड्स टुवर्ड्स इमर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, यानी स्टार्टिंग में ये दो पार्टीज बनी, फिर धीरे धीरे और पार्टीज बनना शुरू हुई। तो पॉलिटिकल पार्टी के बारे में लोगों मीन्स थिंकर का क्या कहना है वो देखते हैं। वीवर कहते हैं पॉलिटिकल पार्टी इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच प्रमोट कैंडिडेट कंटेस्टिंग इलेक्शन एम फॉर कैप्चरिंग पावर, यानी इनका एम क्या होता है कि हमें पावर में जाके बैठना है। ठीक है ना, हमें वो कुर्सी चाहिए। ठीक है, इसलिए वो अपने कैंडिडेट को काफी प्रमोट करते हैं, इलेक्शंस लड़ते हैं और फिर जीतते हैं और उस प्लेस पे जाते हैं। ठीक है ना, एग्जाम्पल दे दिया है मैंने। पॉलिटिकल पार्टी कैन बी डिफाइंड एज ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है ना, यानी कुछ ग्रुप ऑफ पीपल हैं, इसमें क्या है, पॉलिटिकली ये ऑर्गेनाइज्ड है। ठीक है, वो रिलेशनशिप्स वाला भी हो सकता है। ठीक है ना, जो आप लैंग्वेज सुनते हैं भाई भतीजावाद, वो हो सकता है, बट अधिकतर क्या होता है, ये पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज होते हैं। कॉन्टेक्स्ट इलेक्शन, इलेक्शन कॉन्टेक्स्ट करते हैं, एंड ऑब्जेक्टिव्स टू सिक्योर इट्स लीडर एंड कंट्रोल द गवर्नमेंट। तो ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि अपने लीडर को सिक्योर करना, जिताना और गवर्नमेंट को कंट्रोल करना। तो ये दो डेफिनेशन हो गए। फीचर्स क्या होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, इट इज एसोसिएशन या ग्रुप ऑफ पीपल, बिल्कुल सही बात है, ग्रुप रहता है पॉलिटिकल पार्टीज का। ग्रुप ऑफ पीपल हैव कॉमन आइडियोलॉजी, यानी आप भी जानते होंगे कि कोई एक्स पार्टी है उसकी एक सर्टेन आइडियोलॉजी है, वाई पार्टी है उसकी कोई सर्टेन आइडियोलॉजी है। ठीक है, एंड गोल्स जो होते हैं वो कॉमन होते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे भी एक दे दिया है, आरएसएस। पीपी एग्जिस्ट इन नेशन विथ प्रॉपर स्ट्रक्चर, यानी पॉलिटिकल पार्टी जो एग्जिस्ट करते हैं वो किसी नेशन में, किसी देश में एग्जिस्ट करते हैं और उनका प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है। पीपी कम्स इनटू पावर विथ ए लीगल मैनर। ठीक है ना, लीगल मैनर क्या हो गया, वही इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस को जीतने के बाद ही वो पावर में बैठते हैं, कुर्सी पे बैठते हैं। ठीक है, लीगल तरीके से। पीपी मोबिलाइजिंग द पीपल बाय नोइंग देयर व्यूज ड्यूरिंग इलेक्शन, वो लोगों को जो मोबिलाइज कर रहे हैं, अपनी ओर खींचते हैं, उसके लिए वो उनका व्यूज जानते हैं कि उनकी किसको वोट दे रहे हैं, हमने आपके लिए ये काम किया है, अगर वो पिछले गवर्नमेंट में थे, या फिर हम अगर पावर में आएंगे तो हम आपके लिए ये सारी चीजें करेंगे, जो बोलते हैं हम कि प्रॉमिस करते हैं, मैनिफेस्टो वगैरह होता है। फंक्शंस क्या होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, तो फंक्शनलिस्ट का क्या कहना है कि पीपी आर गार्जियन ऑफ पीपल, रिप्रेजेंटेटिव आर द फेस ऑफ द पीपल। ठीक है ना, यानी कि जो जीत के आ रहे हैं, कैंडिडेट जो जीत रहे हैं वो रिप्रेजेंटेटिव है, या उसको हम बोल रहे हैं फेस ऑफ द पीपल है। ठीक है ना, यानी इतने ग्रुप से ये जीत के आए हैं, तो ये इनकी आवाज को रखेंगे, गार्जियन बनेंगे, और गार्जियन की तरह इनके जो भी प्रॉब्लम्स होंगे उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ऐसा फंक्शनलिस्ट का पर्सपेक्टिव है या थिंकिंग ऑर्डर है। जैसे यूएसए में ट्रम्प, फिर बाइडन, फिर 25 में कौन आया आपको पता है। पीपीआर इंपॉर्टेंट फॉर गवर्नेंस सिस्टम। ठीक है ना, पॉलिटिकल पार्टी इंपॉर्टेंट है गवर्नेंस सिस्टम के लिए, बिकॉज लाइक इंडिया देयर इज अ वेरियस डाइवर्सिटी इन रेस, रिलीजन, कास्ट, इटीसी, डिफरेंट टाइप के डाइवर्सिटीज हैं, इसीलिए पॉलिटिकल पार्टीज काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, सबको लेके चलें। बट दिस पीपी मेक्स पीपल यूनाइट, लेकिन इस पॉलिटिकल पार्टीज की ही वजह से क्या होता है, लोग यूनाइट होता है। ठीक है ना, लोगों की जो आइडियोलॉजी होती है, एक तरीके से मैं ये भी कहूं कि कंट्री में आपके रिप्रेजेंटेटिव शो करते हैं वर्ल्ड में कि आपकी आइडियोलॉजी क्या है। सिंपल सी बात है, जैसे एग्जांपल दूं मैं, इंडिया में जो भी एक्स वाई जेड पॉलिटिशियन होंगे, तो फॉरेन वाले जब देखते होंगे, फॉरेन कंट्री के कोई भी आदमी देख रहे हैं, तो उन इन लोगों को देखने से उन्हें इंडियन सिटीजन्स के माइंडसेट के बारे में पता लग जाता होगा। क्यों? क्योंकि आपने ही उनको जिताया है। ठीक है ना, आपने ही उनको जिताया है, तो जब वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव से मिलेंगे तो वो जान जाएंगे कि इंडियन माइंडसेट क्या है। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। पीपी मेक्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी, पॉलिटिकल पार्टी क्या दिखाती हैं कि डाइवर्सिटी है लेकिन फिर भी सब में क्या है, यूनिटी है।
PPR face of modernization because people feels the change in social, economic, political changes there should be democracy. इसमें डेमोक्रेसी होना चाहिए और इन सारे एरियाज में चेंजेस होने चाहिए, ठीक है ना। और ये कौन कर सकता है? पॉलिटिकल पार्टीज ही कर सकती है, वही इन सब में मॉडर्नाइजेशन ला सकती है। मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या है? चेंजेस करना, ठीक है ना। सोशल स्ट्रक्चर में चेंज करना, टेक्नोलॉजी जो अच्छी अच्छी हैं उनको अडॉप्ट करना, जो कंट्री के लेवल पे चीजें सही हैं उन चीजों को हमें अडॉप्ट या प्रमोट करना उनके लिए जरूरी है। तो इसके लिए पीपी को इंपॉर्टेंट माना जाता है। पीपीआर रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेटर ऑफ पीपल, ओपिनियन ऑफ द पीपल। अगेन मैं वही बात बोला कि इतने जो लोग हैं इनके जो ये आदमी चुने हैं ये इनके रिप्रेजेंटेटर हैं, ठीक है। ओपिनियन है, लोग इन्हें पसंद कर रहे हैं, लोग इन्हें गार्जियन की तरह समझते हैं कि ये हमारे प्रॉब्लम्स को क्या करेंगे? दूर करेंगे। पीपी डू कलेक्टिव वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं वो कलेक्टिवली क्या कर रहे हैं? कलेक्टिवली क्या कर रहे हैं? वेलफेयर कर रहे हैं, कल्याण कर रहे हैं सोसाइटी का। और आप लोगों को पता है कितना अच्छा कल्याण करता है। पीपीआर अकाउंटेबल फॉर द पीपल, ठीक है। तो ये अकाउंटेबल होते हैं लोगों के लिए, ठीक है ना। अकाउंटेबिलिटी काफी ज्यादा होती है। देखो जो चीजें लिखी हैं जैसे है हमें पेपर में लिखना है, ठीक है ना। अजीब तो लगता है लेकिन ठीक है, वो अकाउंटेबल है। मैटर देखिए लोगों पे भी करता है ना कि आप अकाउंटेबिलिटी ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो मैंने आपको होमवर्क दिया, ठीक है ना, तो फिर मैं पूछूंगा कि तुमने होमवर्क किया है नहीं किया है, चेक करूंगा, ठीक है ना। तो बजट क्या है? बजट वही चीज है कि आपने बोला था कि आप हमारे समाज का, हमारे सोसाइटी का डेवलपमेंट करेंगे, इंडस्ट्रीज लगाएंगे, तो बजट में दिख जाएगा ना कि आप मेरे इंडस्ट्री पे कितना खर्चा कर रहे हैं, आप सर्विस सेक्टर पे कितना खर्चा कर रहे हैं। लेकिन लोगों को हिसाब से मतलब नहीं, लोगों को सिर्फ अपने प्रॉफिट से, बेनिफिट से मतलब है। और धीरे धीरे ये टूटते टूटते काफी इंडिविजुअल लेवल पे चल जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है एज पर मिलबर्थ, पीपीज आर क्लासिफाइड इन 4 टाइप्स। तो ये जो मिलबर्थ है इन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज को 4 कैटेगरीज में बांटा है। पहला क्या है? पॉलिटिकल एपेथेटिक। इट मीन्स द पीपल आर अननोन अबाउट द पॉलिटिकल एक्टिविटीज इन ए स्टेट। पीपल पार्टिसिपेशन इज डिस्करेज। यानी कि आप जो है ना, आपको कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज कर क्या रही हैं, ठीक है। ये पीपी लिख दे रहा हूं, यानी पॉलिटिकल पार्टी क्या कर रही है आपको कुछ भी नहीं पता है। कोई भी एक्टिविटी की वो क्या डेवलपमेंट करेंगे नहीं करेंगे आपको कुछ भी नहीं पता है, ठीक है। आपका पार्टिसिपेशन यानी कि आपके व्यू पॉइंट, आप चाहते हैं कि यहाँ लेक बनना चाहिए, यहाँ डैम बनना चाहिए, उससे पॉलिटिकल पार्टी को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ऐसे टाइप को हम बोलते हैं पॉलिटिकल एपैथेटिक, ठीक है ना। जैसे राजा सिस्टम में होता है, मोनार्की सिस्टम हो गया, डिक्टेटरशिप जहां होता है नॉर्थ कोरिया, आप ओपिनियन नहीं दे सकते हैं, वहां के जो राजा है वो जो चाहेंगे वही होगा, ठीक है। दूसरा हो जाता है पॉलिटिकल स्पेक्टेटर। द पीपल टेक्स पार्टिसिपेशन इन इलेक्शन बाय जनरल डिस्कशन सिस्टम। पीपल आर अवेयर अबाउट पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में हमें पता होता है। पॉलिटिकल सिस्टम इज स्टेबल और पीपल हैव लैक ऑफ चॉइस। पॉलिटिकल सिस्टम क्या होता है? स्टेबल होता है लेकिन लोगों के पास चॉइस करने का उतना चांसेस नहीं रहता है, ठीक है ना, क्योंकि जनरल डिस्कशन सिस्टम से हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रांजिशनल एक्टिविस्ट। इन दिस ग्रुप ऑफ पीपल हैव कॉज दे रेजेस फंड एंड एस्टेब्लिश ए एक्टिविस्ट प्रोटेस्ट एंड फॉर्मुलेट ए पीपी, ठीक है ना। यानी कि कोई पॉलिटिकल पार्टी है उसमें कुछ चेंज लाने के लिए कोई एक्टिविस्ट होते हैं या कोई जो पर्सन हुए वो क्या करते हैं, उन चीजों के लिए आवाज उठाते हैं और फिर वो चेंजेस लेके आते हैं, ठीक है। जैसे अन्ना हजारे का एग्जांपल है, जन लोकपाल बिल के लिए वो आगे आए थे, बाद में वही मुद्दा क्या बन गया था, बाद में एक पार्टी में कन्वर्ट हो गई जिसको हम आपके नाम से जानते हैं, ठीक है। लेकिन यहां बात सिर्फ हो रही है एक्टिविस्ट की, ठीक है ना, कि ये एक्टिविस्ट क्या करेंगे। ये जो एक्टिविस्ट हैं किसी भी मुद्दे को लेके प्रोटेस्ट करेंगे, ठीक है ना। फंड रेस करेंगे पहले, फंड, उसी फंड से ही तो आप प्रोटेस्ट कर पाएंगे, फिर प्रोटेस्ट होगा, ठीक है। फिर अगर उसी के बेसिस पे आप पार्टी बना सकते हैं तो पार्टी बनाइए, नहीं बना सकते तो आप वैसे ही कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट है ग्लैडिएटर। दोज पीपल हु वांटेड टू मेक देयर पॉलिटिकल, कैंसर लिख दिया है मैंने, क्या कैरियर लिखा था, सॉरी सॉरी, कैरियर सही लिखा था। एंड दे केम इन पॉलिटिक्स एंड कॉन्टेस्ट द इलेक्शन।
यानी जिनको अपना क्या करना है, पॉलिटिकल कैरियर बनाना है, पॉलिटिक्स में आना है, इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना है, उसको हम ग्लैडिएटर्स बोल देते हैं, जो खासतौर पे न्यूली पर्सन्स होते हैं। ठीक है, और इन जनरल हम कहें, क्योंकि हमने ये पूरा टॉपिक पढ़ लिया है, तो पॉलिटिकल पार्टीज हो क्या गई, ये रिप्रेजेंट कर रही हैं विश ऑफ पीपल, शोज द चॉइस ऑफ पीपल, लोग क्या चाहते हैं, इम्प्रेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, उनका एक इम्प्रेशन क्रिएट होता है अपने लोगों पे कि मैं आपके लिए काम करूंगा, मैं करप्शन को खत्म करूंगा और मैं डेवलपमेंट लेके आऊंगा। जैसे मैं मान लो आपसे ये सब बातें कर रहा हूं, तो मेरा ये इंप्रेशन आपकी क्रिएट है। अगर आपको ये सारी चीजें चाहिए होंगी तो आप मुझे वोट दोगे, मुझे जिताओगे, फिर मैं आपके लिए ये सारे काम करूंगा। डू सेक्रीफाइस देयर लाइफ फॉर वेलफेयर ऑफ पीपल, यानी अपने लाइफ के भी सेक्रीफाइस कर देते हैं लोगों के कल्याण के लिए। ठीक है, लेकिन हमें अच्छी अच्छी बातें लिखनी चाहिए, तो ये पॉइंट भी ठीक है। अभी के मॉडर्न जमाने में तो कोई नहीं कर रहा है, बट ठीक है, हो सकता है कि वर्ल्ड के किसी कोने में ऐसे ऐसे नेता हों या होंगे भी, लेकिन ऐसे लोग टिक नहीं पाते हैं। ठीक है ना, ऐसे लोग, वो कहते हैं ना, वो पूल में अगर सारी खराब मछली है तो एक मछली वो जिंदा नहीं रहेगी, बस वो वाली बात है। बात बाकी, आप ऐसे मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखें, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। बाय।